नमस्कार साथियों, इसी साल के अंत में गुजरात का विधानसभा चुनाव होना तय हो चुका है और इन दिनों गुजरात की सियासत काफी गर्म नजर आ रही है क्योंकि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। गुजरात में हर बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार डोर टू डोर प्रचार करती नजर आ रही है और गुजरात में अरविंद केजरीवाल कई लोक लुभावने वादे कर चुके हैं जिससे गुजरात की जनता को अपने खेमे में करके गुजरात का चुनाव जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। अब गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी का कितना साथ देगी यह तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन इन दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत गुजरात में चुनाव जीतने को लगा दी है। तो उससे पहले राज्य सरकार में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात सरकार ने गुजरात के कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है जिसमें गुजरात की 182 सीटों का पूरा समीकरण बदल चुका है। तो साथियों, आज जानेंगे गुजरात की 182 सीटों के बारे में, जहां पर 2017 के चुनाव में जहां पर कांग्रेस ने 70 से प्लस सीटों पर कब्जा किया था, अब इन सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की दस्तक देने से आम आदमी पार्टी को कोई भव्य बढ़त मिलेगी, तो जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुजरात में 7वां वेतन आयोग के भत्तों को तत्काल लागू करने का गुजरात सरकार ने निर्णय ले लिया है। गुजरात सरकार ने यह निर्णय के बाद में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर तत्काल भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2005 से पहले सरकारी सेवा में जो शामिल हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन स्कीम और जनरल प्रोविडेंट फंड में शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें गुजरात के कर्मचारियों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है और गुजरात की जनता अपना पासा बदलती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार ने महिला कर्मचारियों को भी बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। अब उनमें से रिक्रूटमेंट में एक्चुअल डेट से 6 महीने पहले की मैटरनिटी लीव लेने की हकदार होगी। तो साथियों, आइए जानते हैं गुजरात की 182 सीटों का समीकरण, जहां पर किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है या फिर आम आदमी पार्टी को। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में किस पार्टी को जीत दर्ज हो रही है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने नवसारी जिला आ चुका है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को यहां पर 1 सीट दी जा रही है और राहुल गांधी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला डांग जिला आ चुका है, यहां पर 1 विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। 1 सीट पर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी कब्जा करती नजर आ रही है। अगला जिला वलसाड़ आ चुका है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को भी यहां पर बढ़त मिल रही, 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला बोटाद आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और अन्य को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं पंचमहाल जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। दाहोद जिले की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और राहुल गांधी के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला आ चुका है छोटा उदयपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। 1-1 सीट तीनों पार्टियों को दी जा रही है, अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। भरूच जिले की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, 1-1 सीट मिलती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं कच्छ जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होती दिखाई जा रही है। तीनों सीटें 2 पार्टियां कब्जा करती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं बनासकांठा जिले की 9 विधानसभा सीटों की। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 5 सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है और राहुल गांधी को यहां पर 1 सीट दी जा रही है और अन्य को यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। वडोदरा जिले की बात करें तो यहां पर 10 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 7 सीटें जा रही है, अरविंद केजरीवाल को यहां पर 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है।
बात करें सूरत शहर की 16 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को सीधी बढ़त मिलती नजर आ रही है। 8 सीटों पर कब्जा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिल रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल 5 सीटों पर खिल रहा है। अगली बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीटें दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। बात करें अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुल रहा है। बात कर लेते हैं साबरकांठा जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं महसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। 1-1 सीट दोनों पार्टियों को मिल रही है। बात कर लेते हैं पाटन जिले की 4 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल रहा है। अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल रही है और राहुल गांधी को भी यहां पर 1 सीट मिल रही है। बात कर लेते हैं भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल 5 सीटों पर खिल रहा है। अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं अमरेली जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं जूनागढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस का यहां पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। राजकोट जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं मोरबी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीनों सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। अगली बात करें जामनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती बताई जा रही है। बात कर लेते हैं द्वारका जिले की जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, 2 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोनों सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।